ladies and gentlemen, President of Anjuman Islam, Dr. Zahir Qazi Sahab. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Namaskar, a very good afternoon to one and all. It's a great day for us, probably first function of its kind post-pandemic. And that phase had ups and downs and changed the entire scenario of the world in the field of education. We were all in a different world altogether. The digital platform was ultimate. Virtual learning started world over. And I'm very happy to let people know, during this trying time of pandemic, Anjuman performed extremely well. In fact, we were applauded by people who matter at state and central level. That is a great tribute to our teachers who are in large numbers here. They stood up to the occasion. This calamity was converted into an opportunity, and we created many records in the field of education. नकवी साहब, हमारे बच्चों ने, boys and the girls, have secured first position in the universities in various examinations. So I pay my tributes to my teachers and principals and the students who are in a large number here, because they have come out successfully during this trying time. और जिस जगह पे ये प्रोग्राम हो रहा है आज, नकवी साहब, यहाँ के टीचर्स एंड स्टाफ ने हर रोज 8,000 जो माइग्रेंट लेबर्स थे, उनका रहने का, खाने का इंतजाम किया। यहाँ तक कि रेलवे स्टेशन में उनको छोड़ने का भी इंतजाम इस इदारे में। अंजुमन का तिबिया मेडिकल कॉलेज एंड मॉडर्न हॉस्पिटल, इसको कोविड कन्वर्ट किया गया, एंड इट वाज अ चैरिटेबल कोविड हॉस्पिटल। वैक्सीनेशन सेंटर सबसे पहले वहां शुरू हुआ। यहां तक कि आपने कहीं नहीं सुना होगा कि एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स इज कन्वर्टेड इनटू वेजिटेबल मार्केट। वहाँ के हमारे जो आमदार हैं आशीष शेलार जी, उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी में हमारा एक स्कूल है, बेहतरीन स्कूल, और जो बहुत अच्छे तरीके से उसका रिफर्बिशिंग हो रहा है, और हम इसकी क्रेडिट हमारे हर दिल अजीज अंजुमन के करम फरमा, बहुत ही टैलेंटेड, हम्बल, आई हैव had to see a central minister with that sense of humility. He is none other than our minority affairs minister, Janab Mukhtar Abbas Naqvi साहब। इन्होंने उस दौर में वो स्कूल के लिए फंडिंग दी, और हमने सरकार के कहने पर उसको वेजिटेबल मार्केट में कन्वर्ट किया। माहिम का स्कूल वॉज गिवन फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेशनिंग, और कई प्रीमाइसेस हमारे ईयर मार्क किए गए एज क्वारंटीन सेंटर्स। तो हमने अपने पढ़ाई को भी जारी रखा उस दौर में, और जब हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने भी कहा कि हमको सबको मिलके इसका मुकाबला करना है, इस कोविड का, और अंजुमन ने बड़े बहादुरी के साथ इसका मुकाबला भी किया और अच्छा काम अंजाम दिया। आज का ये प्रोग्राम कि अंजुमन इस्लाम का जो पहला पायलट प्रोजेक्ट हमें दिया गया, ये हमारी सेंट्रल वक्फ काउंसिल के जरिए, ये हमने सेंट्रल वक्फ काउंसिल को एप्लीकेशन न दिया, न हमने उनसे गुफ्तगू की, लेकिन हमारे माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर साहब ने सो मोटो अपनी तरफ से कहा कि अंजुमन को इसकी इस तरह का मिनिस्टर आपने देखा है कहीं?
मेरा तो तजुर्बा, मैं इस इदारे में गुज़िश्ता 40 साल से हूँ और बहुत सारी जिम्मेदारियाँ संभाली है, और इस इदारे का सदर होने का मुझे शर्फ हासिल है गुज़िश्ता 14 साल। मैंने मेरी ज़िंदगी में सिर्फ बैरिस्टर अंतुले साहब को छोड़ के उसके बाद अगर किसी को देखा है इतना प्रोएक्टिव और सामने से मे आई हेल्प यू। नहीं तो क्या होता है, अक्सर आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, उनसे बात करना, उनकी पीओ को मस्का लगाओ, इसको करो, उससे पूछो, एक एमपी को पकड़ के ले जाओ। एक बीच का कोई भी चीज नहीं रहा, और उसकी मुबारकबाद हमें उनको देना है। और ईमान का हमारा हिस्सा है कि शुक्रगुजार अगर हम न रहें, हमारा ईमान कहता है कि शुक्रगुजार होना चाहिए, तो हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं। वी आर ग्रेटफुल टू यू फॉर व्हाट यू हैव डन। और हमारे डायरेक्टर ने आपको डिटेल में बताया किस तरह से ये बच्चों का सिलेक्शन हुआ। अगर आपने माइन्यूटली इसको सुना होगा, इट इज वन ऑफ द फाइनेस्ट वे ऑफ सिलेक्शन। करीब 12,000 लोग थे, 1,000 शॉर्टलिस्ट हुए, उसमें 100 शॉर्टलिस्ट हुए, उसके बाद 50 हो गए, एंड देयर वेर वेरी फैसिनेटिंग काइंड ऑफ इंटरव्यूज विच आई पार्टिसिपेटेड। और 50 बच्चे चुनने के बाद मेरे पास इस तरह के लोगों को फोन आया कि हमारे 2 बच्चों के एडजस्ट को, कोई जर्नलिस्ट है, कोई मिनिस्टर है, उनको पता चला कि इट इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेस टू डू इट। तो मैं अभी हमारे मिनिस्टर साहब से गुफ्तगू कर रहा था, बल्कि मैं नहीं कर रहा था, वो गुफ्तगू कर रहे थे कि माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर से और भी बच्चों को अडॉप्ट किया जाता है, और एक स्कीम है, आप इसको अप्लाई कीजिए। मैंने उनसे जिक्र किया कि ये कैंपस जो है हॉस्टल के बगैर मुकम्मल नहीं है, क्योंकि हमारे इस इदारे में जो बच्चे बच्चियां पढ़ती हैं वो कई दूर दराज इलाके से आती हैं। हॉस्टल ना होने की वजह से थोड़ी दिक्कत ही है, और हम 500 सीटर हॉस्टल का फाउंडेशन माह रमजान में रखने जा रहे हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि कुछ मदद हो सकती है, तो आपने कहा बिल्कुल हो सकती है। कितने हो सकती है बाद में देखें, लेकिन हो सकती है। फिर आपने मुझसे ये भी कहा अभी देखिए इनकी खूबी, देखिए ये मैं हकीकत बयान कर रहा हूँ। अंजुमन का एक ट्रेडिशन रहा, चापलूसी हम नहीं करते, सच बात करना चाहिए, और जो उन्होंने कहा आप तक भी पहुंचाना मेरा अखलाकी फर्ज है। इन्होंने मुझसे कहा गुड़गांव के पास अलवार में एक बहुत बड़ी जमीन है, उसको सेंटर ऑफ एक्सेलेंस करने जा रहे हैं हम, और अंजुमन उसमें इन्वॉल्व हो जाए। मैंने कहा लब्बैक। यानी ये अंजुमन की कदरदानी जो होती है, वो अगर किसी को देखनी हो तो उनकी तरफ देखिए। हमारे सबसे बेहतरीन सफ़ीर, ही इज़ आवर एम्बेसडर। मुझे कई लोगों ने दिल्ली में कहा जब तालीमी इदारों के फंक्शंस होते हैं तो नकवी साहब अंजुमन की बात ज़रूर करते हैं। ये उनकी ज़रा नवाजी है, और ये एक रहमदिल इंसान है। बहुत कम पॉलिटिशियन रहमदिल होते हैं। मुझे तो सियासत से कोई लेना देना नहीं, आज तक कोई पार्टी का ना मेंबर बना, ना कोई ख्वाहिश है। हम जहाँ हैं वहाँ बहुत खुश हैं, खिदमत खल्क का मौका मिल रहा है, अपना पेशा भी बहुत अच्छा है माशाअल्लाह, तो कहीं और देखने की ज़रूरत नहीं। तो हमारे जो ट्रस्टियान हैं अंजुमन इस्लाम के नकवी साहब, जिसमें हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मुश्ताक अब्दुल्ले साहब भी मौजूद हैं, हमारे चेयरमैन हैं। ये खौफ खुदा, पेट भरे हुए शख्सियात है, और जहाँ नेक नियति होती है वहाँ बरकत होती है। हमने कभी सोचा नहीं था कि हमको ये चीज़ें हमको लाके दी जाएगी। लोग जाके मांगते, यहाँ मांगने के बगैर मिलता है। तो मैंने अभी तय कर लिया, अभी मैं नकवी साहब को आपके सबके सामने ए जेंटलमैन्स प्रॉमिस के रमज़ान के बाद हम हमारा डेलीगेशन लेके आपके पास जाएंगे, क्योंकि हमारा अखलाकी फ़र्ज़ है। आप हमको बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन हम आपके पास आएंगे। ये भी वो तय कर रहे थे 60-40 जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है फंडिंग, सेंट्रल स्टेट, बहुत सारे स्कीम है। अंजुमन तो एलिजिबल हो सकते। मुझसे पूछा आप कितने साल काम कर रहे हैं?
तो सामीन को ये बताता चलूं, आने वाले फरवरी 23 को हमारा फाउंडर्स डे है एंड वी आर एंटरिंग 150th ईयर एंड वी आर 1 ईयर सीनियर टू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। और आज अंजुमन की ब्रांडिंग इस तरह से चली है कि हमने नकवी साहब ओफा, ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ अंजुमन, ये अंजुमन का चैप्टर अमेरिका में रजिस्टर हो चुका है। आने वाले कुछ दिनों में टैक्स एग्जेम्पशन होने के बाद इसकी कार्रवाई शुरू होगी। और हमारे जो पास स्टूडेंट्स हैं अमेरिका में, मिसेस नागामिया, शी इज अ लीडिंग एनेस्थेटिस्ट, बांद्रा स्कूल से पढ़ी हैं। हमारे ट्रेजरर यहाँ बैठे हैं अफजल मोडक साहब, ये IITN है, ही वॉज अ चीफ ऑफ जी कैपिटल। एक साहब US में अभी है, नाथानी साहब माइक्रोसॉफ्ट में आप हैं। और हमारे 4 ट्रस्टियान मिलकर ये कोर टीम बनी है। और नकवी साहब, हम वी विल बी एलिजिबल फॉर फंडिंग फ्रॉम यूनाइटेड नेशंस। वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर में अंजुमन की जो पकड़ है शायद बहुत कम इदारों की है। एक ट्रैक रिकॉर्ड इस इदारे का इस तरह है, इंटरनेशनल एजेंसीज का ये मानना है, यहाँ तक कि अमेरिका के फर्स्ट लेडी मिसेस जिल बाइडन, जो एक ग्रामर की टीचर है, जो हमारे एक स्कूल में आई थी 5 साल पहले, उनका ब्लॉग देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इन व्हाट एस्टीम दिस पीपल होल्ड अंजुमन। हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ जो कही जाती है वो ये है कि 50% ऑफ हमारे स्टूडेंट्स एकदम मार्जिनलाइज हैं, जो फीस भरने के काबिल भी नहीं रहते। 70% बच्चे फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स है, जिनके घर में किसी ने पढ़ाई नहीं की, पढ़ाई तो छोड़िए, घर में सही रहने की जगह भी नहीं है। उनके लिए अंजुमन के हर इदारों में आला किस्म की लाइब्रेरियाँ बनाई गई है। जो ये लाइब्रेरी आपकी है कालसेकर टेक्निकल कैंपस की, ये पूरे हिंदुस्तान में रिपोजिटरी में नंबर 2 पोजीशन में है और फर्स्ट पोजीशन में IIT पवई है। और पूरे वर्ल्ड के अंदर इसका रेटिंग 29 है। तो हमारा मंसूबा क्या है? गिव एजुकेशन टू द लास्ट पर्सन एंड गिव क्वालिटी एजुकेशन। नकवी साहब, क्वालिटी एजुकेशन का एनालिसिस क्या होता है? लोग पूछते हैं क्वालिटी एजुकेशन एक्सेलेंस क्या होता है? उसके पैरामीटर 2 ही होते हैं। आपके बच्चे आपके प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस के बाद कहाँ पे हैं, क्या कर रहे हैं, और उनके यूनिवर्सिटी एग्जाम के नताइज क्या है, और आप मेन स्ट्रीमिंग में नेशनल इंटरनेशनल कंपटीशन में आप कहाँ हैं। अगर आप अंजुमन इस्लाम का वेबसाइट देखें या नेट पे जाके देखिए, यू विल फाइंड अंजुमन in many places where very few Indian institutions are existing today. यहाँ तक के साबु सिद्दीक के इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चों ने 2012, 2013, 14 में एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग में कंपटीशन में अमेरिका में हिस्सा लिया। और पूरे वर्ल्ड के अंदर एशिया से 3 ही कॉलेजेस थे, उसमें से अंजुमन इस्लाम साबु सिद्दीक रहा, और पूरे एशिया में 3 ही थे। और फर्स्ट सेकंड पोजीशन में 2 कैटेगरी में 3 साल लगातार ये अवार्ड जीतता रहा। ये क्या बताता है? हम किसी से कम नहीं, हमको मौके मिलने चाहिए। वी नीड अपॉर्चुनिटीज। और अंजुमन के बहुत बड़ी स्ट्रेंथ ये है नकवी साहब, 150 साल में हमने पूरी दुनिया को बताया है कि वी आर इंक्लूसिव। यहाँ पे किसी तरह का भेदभाव नहीं होता। हर इलाके का, हर मजहब का हिंदुस्तानी बच्चा यहाँ मौजूद है। उसकी मिसाल आपने अभी देखी होगी कि मेरी जो बेटी आदित्य है, उसने जो क्लासिकल सॉन्ग गाया आपके सामने, उसका एक वीडियो था। उसने इस कैंपस के बारे में ये बताया कि मुझे कभी पता ही नहीं चला कि दिस इज मैनेज्ड बाय मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन। तो शी इज आवर ब्रांड एम्बेसडर।
और देखिए एक मकसद भी था उसको यहाँ बुला के आपके सामने पेश करने का, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो बनी है ये दुनिया की सबसे बेहतरीन एजुकेशन पॉलिसी है। इसकी जो चेयरमैन है वन ऑफ द टॉप साइंटिस्ट एंड वी वर इनवाइटेड एंड अंजुमन हैज आल्सो कंट्रीब्यूटेड। उसमें क्रिएटिविटी, म्यूजिक, स्पोर्ट्स, हर चीज को रखा गया है। तो एक मिसाल है, सिविल इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर की स्टूडेंट है एंड शी इज वन ऑफ द नेशनल आइकॉन, शी गॉट द नेशनल अवार्ड फॉर क्लासिकल सिंगिंग। पढ़ाई में भी अच्छी है। तो दिस इज द न्यू पॉलिसी इज ऑल अबाउट। वो एक हमारा तरीका था शोकेस करने के लिए कि हमारे यहाँ भी हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं और एक बात यहाँ कहना चाहूँगा, क्योंकि हमारे मिनिस्टर साहब यहाँ मौजूद हैं। अंजुमन इस्लाम मेडिकल कॉलेज बनाने जा रहा है। कल हम भिवंडी में एक जगह भी देखी है, और वो जैसा इंटीग्रेटेड कैंपस है वैसा वो इंटीग्रेटेड कैंपस होगा, हेल्थ कैंपस। एलोपैथी, डेंटल, फिजियोथेरेपी, नर्सिंग एंड होम्योपैथी, ये सब एक साथ शुरू किए जाएंगे। और शाबो सिद्दीक इंजीनियरिंग कॉलेज में हमारा मामला बहुत वक्त तक अटका था। कुछ बाजू में प्रिजन जेल था तो परमिशन नहीं मिल रही थी, मिल गई। नकवी साहब 7 स्टोरी बिल्डिंग बनने जा रही है जिसमें मास्टर्स, पीएचडी और एक फ्लोर रहेगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो कैंपस पूरा कंप्लीट कैंपस हो जाएगा। यहाँ पे 500 बेडेड हॉस्टल बनने जा रहा है। शोलापुर में हम एक फार्मेसी कॉलेज, डिग्री कॉलेज, स्किल सेंटर बनाने जा रहे हैं। और गोवा में, जो गोवा की कैपिटल पणजी है, वहाँ से हमको एक ज़मीन दी गई है, एक केटरिंग कॉलेज, एक इंटरनेशनल स्कूल और एक स्किल डेवलपमेंट बनने को जा रहा है। तो अंजुमन एक ऐसा मिसाली इदारा है, मिसाली तारीखी मियारी इदारा है इस मुल्क का, which is not stagnant. It's a horse which moves like this, not sideways. और हमको बहुत काम करना है तालीम के मैदान में। और तो दिलचस्पी हमारे माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर ने हमको बताया है उन्होंने, हमारा डेलीगेशन उनसे अपॉइंटमेंट लेगा। आपके इम्पोर्टेंट लोग मिनिस्ट्री के रहेंगे और हम कुछ चीज़ें पेश करेंगे आपके सामने, और जो मुमकिन चीज़ें हैं उसकी गुफ्तगू होगी। आप दूसरी बार यहाँ पे आ रहे, पहले बार आए थे जब एक कैंपस कंप्लीट नहीं था। और देखिए इनकी खूबी, हमने इनको 15 दिन, 1 महीना पहले कहा था कि आपको इनॉग्रेट करना है, बोले 10 मार्च के बाद हम करेंगे। 3 रोज पहले खुद से फोन करते हैं, भाईजान हमको तो आना है शनिचर को, चलेगा क्या? बोले चलेगा कैसे नहीं, हो गया। तो ये खूबी है इनकी। मैं उनका खैर मकदम करता हूँ। और इतनी बड़ी तादाद में सब लोग आए, ये ऑडिटोरियम खचाखच भरा है। आज छुट्टी का दिन है, गुड़ी पाड़वा। तो मैं मेरे हिंदू भाइयों को गुड़ी पाड़वा की भी मुबारकबाद देता हूँ। नवीन वर्ष से तुम्हारा शुभेच्छाएं हो तो। और मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, ऑडियंस का इतनी तादाद में सब जगह से आए। वो आने का मकसद ये भी था कि आपको मालूम था कि हमारे मिनिस्टर साहब आ रहे हैं जो अंजुमन के काम फरमा हैं। मुझे आपने बहुत देर तक सुना, हम उनको सुनना चाहेंगे। और वो जब भी कुछ खिताब करते हैं तो ही कम्स आउट विद नॉवेल आइडियाज। एक चीज आपको बताने रहेगी, ये माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर है लेकिन ये डिप्टी लीडर ऑफ राज्यसभा है, विच इज अ बिग स्टेटस। तो आप समझिए इनकी पावर में क्या पकड़ होगी। इतने बड़े ओहदे होने के बाद इतने सादगी, अल्लाह आपको और भी नवाजे। ये हमारी दुआ है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।